नीचे से आपका ये देखने का जरूरत है, पेन रहता है, स्वेलिंग हो जाएगा, ये सब चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट गडल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव एरिया को प्रोटेक्ट करता है। सैक्रम है, स्पाइन में सैक्रम है ये, ठीक है, वहां तक लंबर है गोल गोल वाला, उसके बाद सैक्रम। सैक्रम कितना होता है टोटल? 5। फ्यूज होके एक हो गया। कॉक्सिक्स कितना होता है टोटल? 4। फ्यूज होके एक हो गया। तो ये 2 बोन हुआ, तो फ्यूज होने के बाद एक बन गया। जब फ्यूज होने के बाद एक बनता है तो फिर ये देख रहे हैं यहाँ पे तार से बंधा हुआ है ना, तो ये आर्टिकुलेशन बॉडी में भी ऐसे ही है, यहाँ पे जैसे तार से बांधा हुआ है। ये आपका हिप बोन, ये पूरा हिप बोन है। इलियम पार्ट है, इसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। क्या बोलेंगे? सैक्रोइलियक जॉइंट। और सैक्रोइलियक जॉइंट का मेन काम होता है, ये कनेक्ट करता है एक्सियल को अपेंडिकुलर से। और ये गडल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे चल के इस गडल के बारे में आपको एक्सरसाइज में बताएंगे। फीमेल्स में प्रेगनेंसी में कैसे एक्सपेंड होता है, कैसे काम करता है। फिजियोथेरेपी में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। गायनी में, फिजियोथेरेपी इन गायनी में। मेल्स में भी फिजियोथेरेपी में रिप्रोडक्टिव से अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ हम जोड़ों के दर्द और नस बिगड़ गया है तो ठीक करना, लिगामेंट इंजरी हुआ तो नहीं। इवन मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो एब्डोमिनल पेन होता है उसको हम टेपिंग से ठीक करते हैं। आपने नाम सुना है कभी? सुना है ऐसा कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे अगर लोअर एब्डोमेन में पेन होता है फीमेल्स को तो हम उसको टेप से ठीक कर सकते हैं। टेपिंग जो हमारा एक टेक्निक है, काइनेसोलॉजी टेपिंग, अलग अलग टेपिंग है। आई बात समझ में? बहुत सारा चीजें होती हैं जो फीमेल, जब तुम फीमेल थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो बहुत डेप्थ में बताएंगे कि क्या क्या चीज हो सकता है फिजियोथेरेपी के थ्रू। बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई वर्टिब्रल कॉलम में जो येलो निकला हुआ है क्या है? नर्व्स। ओके, आप देखो मैंने आपको वर्टिब्रा दिखाया था, ये पूरा वर्टिब्रा है, ठीक है। वर्टिब्रा को जब सामने से देखते हैं तो दिखता है स्ट्रेट। वर्टिब्रा को जब लैटरली देखते हैं तो दिखता है स्लाइटली कर्व एस से। ओके, ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा को 3-4 पार्ट में बांटते हैं। एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर में ये जो है ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है। अब तुम वर्टिब्रा पे हमको काम करना है, पेशेंट आएगा बोलेगा गर्दन में दर्द है, वहां पे उसके एमआरआई में लिखा रहेगा डिस्क बल्जिंग एट C4, C5, C6 इन्वॉल्व है। आपको पेशेंट वर्टिब्रा निकाल के नहीं देने वाला है, लेट जाएगा, बोलेगा इधर ही दिक्कत है। अब आपको पाल्पेट करने आना चाहिए C5, C6 किधर है। ओके, तो कुछ ऐसा चीज रहता है जो लैंडमार्किंग रहता है जिसे हम पाल्पेट करते हैं। पाल्पेशन आपको बताएंगे। ये देखो यहाँ पे ये बड़ा है, ये दिख रहा है, तो ये आपका प्रोमिनेंट पार्ट है। अब तुम सब इधर ऐसे फील करो, उसके एक फिंगर ऊपर जाएंगे तो C4 आएगा, फिर उसके एक फिंगर नीचे आएंगे तो T1 आएगा, ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही लंबर के लिए अलग काउंटिंग है, लंबर के लिए मैं आपको बताऊंगी अलग काउंटिंग है, ठीक है। तो ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है, ये दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस है और सामने में बॉडी है। इसी बॉडी के बीच में ये जो राउंड शेप में दिख रहा है ना, ऐसा जेली टाइप ट्रांसपेरेंट, ये कहलाता है डिस्क, DISC। अगर बोलते इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क? क्योंकि ये 2 वर्टिब्रा के बीच में है, 2 वर्टिब्रा के बीच में है। यही डिस्क हमारा बल्ज हो जाता है। जब इस पे प्रेशर जाएगा तो ये डिस्क एक टाइम के बाद बल्ज होके बाहर की तरफ निकल जाएगा और दोनों बोन के बीच में, ये है बॉडी, ये है बॉडी, इसके बीच में डिस्क होगा। अब एक टाइम पे बहुत मोटापा हो गया या वेट बढ़ गया या फिर कुछ चोट लग गया, वहां पे डिस्क क्या हो गया? दब गया, कंप्रेस कर गया। तो जब डिस्क कंप्रेस कर जाएगा, बल्ज हो जाएगा तो बाहर निकल गया, इधर निकल गया, एक्सट्रूजन प्रोट्रूजन हो गया। तो दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन होगा जब तुम मूवमेंट करोगे। तो जब तुम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में रहोगे तो वेट इसी पे जाएगा, फिर तुमको पेन होगा पेशेंट को। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, बोला कि मैं ओरिजिनल ये कैपिटल बोन, हम ये आपको बाद में पढ़ाएंगे इसका, बट एक चीज बताइए, ये होल क्यों होता है? यहीं से आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोरामेन मैग्नम। क्या? फोरामेन मैग्नम का काम क्या है? ये ओरिजिनेट करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को ओरिजिन देता है। स्पाइनल कॉर्ड वहीं से निकलता है। हाँ, इतना छोटा भी रहता है? अरे बड़ा रहता है, मैनेज किए हैं, तुमको पता है, थोड़ा और बड़ा रहेगा। हमारा छील के दिखाएगा। अब क्या चाहते तोड़ दे मैम? ठीक है मैम, थोड़ा बड़ा कर दे, पैसे ठीक है। फोरामेन मैग्नम, अब फोरामेन मैग्नम कहाँ का पार्ट है? ऑसिपिटल बोन का।
ओके, स्कल पर आएंगे उस टाइम पे बताएंगे कि फोरामेन मैग्नम ऑसिपिटल का पार्ट है, बस इतना जान दीजिए। और फोरामेन मैग्नम है। स्कल को दो पार्ट में बांटते हैं, क्रैनियम और फेशियल। क्रैनियम पार्ट हेड हो गया, फेशियल पार्ट फेस हो गया। क्या आगे एक करके आगे बताएंगे। और मैम बाकी का है का कॉल मत देना मैम को। ये क्या है? ये क्या है? मोहतरमा किधर तुमको इसमें डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन किधर दिख रहा है? किधर इंटेस्टाइन दिख रहा है? लार्ज और स्मॉल दिख रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बस आपको दिखा दे रहे हैं, ये तो पढ़ेंगे मेरे को। आगे बढ़। ये क्या है बताओ? ये क्या है? वो सभी को पता है। हार्ट, एक लंग्स का हाइट साइज छोटा होगा, एक नॉच जिसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, वहाँ पे हार्ट रहता है। अब फोन नीचे रखो। ये क्या है? किस शेप में होगा? ऊपर वाला क्या है? थायराइड ग्लैंड है। चलिए ये आँख है। ये क्या है? आँख, कान, बक्कल कैविटी नहीं निकाल, छोड़ दो। यूट्रस फैलोपियन ट्यूब इधर ही है। बहुत सारी कंडीशन होते हैं, एक कंडीशन कॉमन है। फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा एग। फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही स्पर्म आता है और फर्टिलाइज करता है। अगर इधर ब्लॉकेज हो गया तो नहीं होगा। ब्लॉकेज का रीजन बहुत सारा हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ अपना पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। क्या आपका ब्रेन है? स्कल का पार्ट है। स्कल का पार्ट है। बच्चों ने आपके सीनियर ने बनाया है, पता है नहीं पढ़ा इधर दो पार्ट में है, दो है ऑसिपिटल, टेम्पोरल नहीं, टेम्पोरल इधर है। अब ये आपका फेस का है जिसमें मैंडिबल, मैक्सिला गलत जगह चिपका दी, ज़ाइगोमैटिक, नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन्चर, ऑर्बिट। ये आपका स्कल जब पढ़ाएंगे तो वर्ड डिसआर्टिकुलेटेड उसमें हो जाएगा। ये तो बच्चों ने बनाया है। ओके, हाँ तो फोन रखिए। अब देखो ऊपर में सपोर्ट आ रहा है। ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है भाई। नीचे से आपका ये ऑसिपिटल का पार्ट है। नहीं विद्या है काम है।